स्मशान की बातें नहीं की गई हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, गांव गांव में कब्रिस्तान तो गांव गांव में स्मशान क्यों नहीं। यहाँ ये पैदा करना चाहते थे सेंटिमेंट हिंदू बनाम मुसलमान का। इनके पास हिंदू बनाम मुसलमान, भारत बनाम पाकिस्तान के सिवा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं विकास को? क्योंकि आपके आंख पे पट्टी बनी है, ऐसा बीजेपी का कहना है। बिल्कुल बता रहा है। जैसे अभी बात हुआ रोड का बार बार बात हो रहा था। हम जहां बैठे हैं, जहां ये डिबेट चल रहा है, यहीं से 2 किलोमीटर पीछे जाइए, एक निजी हॉस्पिटल है मड़वाड़ी ओवरब्रिज के पास में। उस ओवरब्रिज के पास में आपको दिखेगा कि रोड कितना चमक रहा है और कितना गड्ढा मुक्त है। पहली बात, ठीक है। दूसरे, जो जाति धर्म की बात आई, जैसे कि अभी हमारे बगल में बैठे सपा के प्रवक्ता जी ने बताया है, तो बीजेपी के पास एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम बनाम वोट। इसी मुद्दे पे काम करती है। सर देखिए, विकास की बात होते होते तक अब हम लोग रिलीजन बेस पे आ गए हैं। जिन्ना की एंट्री हो गई, हिंदू मुसलमान होने लगा, अब अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय में बट रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूं, वो हमारा संगठन, हमारी पार्टी एकदम इन चीज़ों पे ना तो विश्वास करती है ना कुछ। हमने पिछले 9 सालों में जब से पार्टी की स्थापना हुई है और दिल्ली के 3 कार्यकाल अगर देखें, तो हमने केवल हर एक आदमी से बिना उसके सरनेम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको मूलभूत सुविधाएं जितनी मिलनी चाहिए, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, उसके अलावा फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा, गवर्नमेंट सर्विसेज को इतना, सरकारी सेवाओं को इतना सुचारू बना देना कि आपके डॉक्यूमेंट आप तक, किसी सरकारी काम के लिए आपको ऑफिस तक नहीं जाना पड़े, आपके घर वो सरकारी कार्यालय आपके घर तक आएगा। सर, बीजेपी और अलायंस को लोग, ये जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, झूठा बतला रहे हैं। नहीं, जैसे आप लोग भी सरकार में रहे हैं, आप अपने कार्यकाल में काम देखते थे ना, यूपी में कितना गड्ढा, कितनी सरकारें इनके कार्यकाल में काम हुआ था। मैं कह रहा हूं, जो है यह जनता देख रही है, हम नहीं, जनता देख रही है। जनता ये जान रही है कि महोदय, मैं क्या बताऊं, 7.5 साल में जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास से देश के अंदर हो रहा है, वह किसी के नेतृत्व में नहीं हुआ। और आज अभी कह रहे हैं लहरतारा कैंट के मार्ग देखने के लिए, लहरतारा कैंट, अभी आप ये मार्ग देखिए ना, यहाँ से लेकर के यही आपका चुनार रदल पूरा वाला मार्ग, इतनी अच्छी मार्ग है। हर जगह हर काम, आप एयरपोर्ट का मार्ग देख लीजिए, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर देख लीजिए, बनारस के अंदर गलियों का शहर करने जाने वाला। कुछ आम लोगों से भी बात करते हैं, क्या कुछ ओपिनियन है वर्तमान सरकार को लेकर आपकी? हमारा ये ओपिनियन है कि इससे भी पहले पूर्ण बहुमत की सपा की सरकार थी, और यही पूरे बनारस के ही जनता जानती है कि क्या विकास हुआ था, और उसमें और आज के तुलना में देख ले, विकास का जो काम है, सरकार बनेगी, विकास होता रहेगा, लेकिन और सरकार की अपेक्षा यह सरकार बहुत अच्छा काम किया। रही बात बनारस की, बनारस में रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के, तो रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में विधायक होते हुए भी यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नेतृत्व विहीन विधानसभा रोहनिया है, वो कहीं दिखाई। ये देखिए, बात तो विकास की शुरुआत से हुई थी, लेकिन अब विकास के बाद लोग राजनीति पे चले गए, धर्म पे चले गए, मजहब पे चले गए। लोग इस तरह की बात करते हैं। बताया जा रहा है कि विकास तो आपने किया नहीं, लोगों को धर्म में, जाति के आधार पर बांटने का काम बीजेपी ही कर रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों का आरोप है आप पे। ये लोग अनर्गल प्रलाप करेंगे। हमारी पार्टी ने सबको सम्मान दिया है। और एक चीज सुनिए, और एक चीज सुनिए, जब एक उदाहरण दे रहे हैं, यही सपा की सरकार थी, सामने घाट पे पुल इन लोगों ने लोकार्पण शिलान्यास किया था, पुल बन नहीं पाया। चुनार घाट का पुल था, बन नहीं पाया। माननीय योगी जी की सरकार जब आई, भाजपा सरकार आई, तो 6 महीने के अंदर ये दोनों को, पुलों को जो है सड़क से जोड़ा गया। तब ये लोग सिर्फ योजना बनाते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं। सिर्फ इसी तरह लोग बातें करते, कुछ नहीं। इन लोग को विकास नहीं दिखता। पूरा सड़क देखिए ना, यहाँ से लेके कहाँ तक आप चले जाइए, पूरे प्रदेश को इन लोगों ने एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया। लोगों के लिए आवागमन कितना सुविधाजनक हो गया है। अब ये कहने की मतलब, इन लोगों को कोई जवाब ही नहीं मिला। क्या लोग उस सड़कों से नहीं चलते? इन लोगों को सड़कें नहीं दिखती हैं, नहीं दिखती। इनका कहना है कि आप लोग सड़क पे नहीं चलते हैं, क्या कि आप लोग को अच्छी सड़कें नहीं दिखाई देती हैं। मैं अभिषेक जी, मैं अगर बात करूं, 2014 में जिस हेलीकॉप्टर जहाज से जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री उतरते थे, तो वहीं कहते, तो उतरने के बाद मंच पर जा कहते थे, भाइयों बहनों 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो जिस एयरपोर्ट पर तुम उतरे हो भाई, बता दो, अभी तो तुम प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, वो एयरपोर्ट किसने बनाया? आज जिन एयरपोर्टों को आप अडानी को बेच रहे हो, वो आपने बनाया है क्या?
विकास एक सतत प्रक्रिया है। सरकार बना भी रही है, जेवर एयरपोर्ट हो गया, कुशीनगर एयरपोर्ट। अरे भाई, आप एक एयरपोर्ट बना के 100 एयरपोर्ट बेच दिए। आप कहते थे मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। अगर देश को बेचूंगा तो मुझे चौराहे पर फांसी पर चढ़ा देना। बीएसएनएल बिक गया, रेलवे की मालवाहक गाड़ियां बिक गई, और डीएलडब्ल्यू में जहां ये आके गेस्ट हाउस में रुकते हैं, गेस्ट हाउस भी बिक गया है, लीज पर चला गया। मान्यवर, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अब विकास की बात ना होकर धर्म और जाति की बात हो रही है? बिल्कुल, इसका शुरुआत अभी तो इन्होंने ही किया है, भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है, क्योंकि इनकी जो राजनीति है सिर्फ इसी मुद्दे पे होती है। और रही बात देखिए विकास की बात, तो विकास क्या चाहिए लोगों को? रोड रास्ता तो ये अपने जगह पे है, रोड रास्ते के इसके अलावा भी महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, हर एक आदमी को जो मिडिल क्लास में आ जाता है, ठीक है, मिडिल क्लास को जो आता है उनको जन सुविधाएं चाहिए। लेकिन आज वो नहीं, जब प्राइवेट करते आप जाएंगे तो प्राइवेट सबके बस की बात नहीं है कि प्राइवेट जाके, हाँ बिल्कुल, पकौड़े तलना रोजगार है, ये कहाँ का मुद्दा है? अब बात अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा रिएक्शन जानेंगे कि आपको क्या लगता है, बीजेपी वापसी करेगी या फिर विपक्षी कमाल करेंगे? बीजेपी वापस आएगी और बहुत अच्छे तरीके से वापस आएगी, 300 प्लस जाएगी, और विपक्ष को तो धूल चाटते ही पड़ेगी। आप लोग धूल चाटेंगे इस 2022 के चुनाव में? इसका जवाब बड़ा संजीदगी से हम देंगे। जैसे एक चीज आपने सुना होगा कि काफी दिनों से एक विरोध होता है बैलेट पेपर, और कई कंट्रियों में ये लागू हो चुका है कि ईवीएम को बैन किया जा चुका है, बैलेट पेपर को लाया जा रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर को क्यों नहीं लाना चाहती? एक बार बैलेट पेपर पे करवा दे, स्थिति और का समझ में आ जाएगी कि आप कितने वोट को पाएंगे। ये वीआईपी पार्टी कह रही है कि 2022 का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, आप क्या कहेंगे सपा की तरफ से? उसी पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो बैठे हैं प्रवक्ता, यहाँ जो चेयरमैन के पति हैं, ये खुद अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ होता तो ये चुनाव नहीं जीते होते, और इन्हें भाजपा वापस ला करके इनको चेयरमैन नहीं बनाई होती। ये बात 100% है कि नहीं, जनता ने चुनाव। आपको क्या लगता है सपा सरकार बनाएगी या बीजेपी वापसी करेगी? हम 371 प्लस सीटें लाएंगे, समाजवादी की सरकार बनेगी, और सबका साथ और सबका विकास समाजवादी पार्टी ही करती है और कोई नहीं करता है। विपक्षी कमाल या कमाल करेगा या विपक्षी धमाल करेंगे? एक छोटा सा रिएक्शन। एकदम विपक्षी ही, विपक्ष में ही भाजपा की सरकार दोबारा नहीं आनी है और विपक्षी ही कमाल करेंगे, ये एकदम तयशुदा बात है। कारण ये है कि अगर जैसा भाई साहब ने कहा कि सड़कें यहाँ की देख लीजिए, वहाँ की देख लीजिए, इसी बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 2022 का रिजल्ट क्या होगा, आपको क्या लगता है? बीजेपी का बहुमत किसी भी हालत में नहीं आना है, बीजेपी की बुरी तरीके से पराजित होगी, और उस पर विकासवादी, जो वास्तविक विकासवादी पार्टी है, वही विकासशील जो विकास देगी। आपको क्या लगता है, बीजेपी वापसी या फिर विपक्षी कमाल? आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय समाज पार्टी जिसके साथ रहेगी वही सत्ता में रहेगी। ये आप कल भी देखे और आज भी देखेंगे, 2022 भी आपको दिखने को मिलेगा। भारतीय समाज पार्टी जिसके साथ रहेगी वही सत्ता में रहेगा। क्या आपको लगता है कि एनडीए अलायंस में अपना दल एक बार फिर से किंगमेकर या किंगमेकर की भूमिका निभा सकती है उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल सही, इस बार किंगमेकर के रूप में अपना दल इनके साथ मिलकर के एनडीए की सरकार बनेगी। और जैसा भाई साहब कुंवर वीरेंद्र जी ने कहा कि 300 प्लस सीटें हम लोग फिर जीत करके पुनः योगी जी के नेतृत्व में, बहन अनुप्रिया के नेतृत्व में। ये देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियां थे और तमाम बीजेपी के लोग थे जो सीधे सीधे कह रहे थे कि जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमाल की है विकास के माध्यम से, तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी विकास नहीं की है, बल्कि विकास नाम की पट्टी लोगों के आंख पे बंध गई है, इसलिए विकास उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम लोगों ने अपनी बातें बेबाकी से रखी, सारा समय के साथ रखी, और क्या कुछ विधानसभा के रिजल्ट होने वाले हैं वो इसकी एक गर्मा गर्म बहस में देखने को मिली। फिलहाल सहारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक।